नमस्कार साथियों। आज की क्लास का हमारा विषय है आर्ध ऐतिहासिक काल। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के पिता को हम कहते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा हो गया है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, हासिक ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हम पुरापाषाण काल, पुरापाषाण शाण काल और मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण पाषाण काल। ये चार काल हम आपको कल पढ़ा चुके हैं। नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल। आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास होगी हमारी आर्ध ऐतिहासिक काल। आर्ध ऐतिहासिक काल को हम कहते हैं जिसमें हमें लेखन की जो साक्ष्य हैं, वो स्रोत हैं, जो वो हमें मिले हुए हैं, परंतु हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं। जो स्रोत हमें मिले हैं उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसमें जो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था कि जो हमें उसकी स्रोत जो थे कुछ भी नहीं प्राप्त थे। इसमें हमें स्रोत प्राप्त हैं, लिखे हुए उनके जो स्रोत थे वो प्राप्त हुए हैं, परंतु हम उसको पढ़ नहीं सकते। और ऐतिहासिक काल हम उसको कहते हैं जिसमें हमें लेखन के स्रोत भी मिले हुए हैं और उसको हम पढ़ भी सकते हैं। तो आर्ध ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल में ये चीजें आती हैं जो हम कल ले चुके हैं। आप उसको कल हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आर्ध ऐतिहासिक काल में सबसे पहले जो इसमें आता है वो आती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता सभ्यता इसमें आती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी जो दी थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी दी थी मेशन ने सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी दी थी। उसके बाद में बर्मिंघम ने इसके क्या किया था, इसके बारे में एरिया जो था इसका सिंधु घाटी का, उसका मेजरमेंट किया था। और मार्शल ने इसका नाम रखा था सिंधु घाटी। और दयाराम सहानी जो ये इस नाम को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे शायद पहले भी। दयाराम सहानी ने सिंधु घाटी की खोज करी मतलब खुदाई करवाई थी इन्होंने। खोज तो इन्होंने करी थी। मेशन ने इसका पता किया था, बर्मिंघम ने इसका एरिया पता किया था, मेर्शल ने इसका नामकरण किया था और दयाराम सहानी ने इसकी खुदाई करवाई थी सिंधु घाटी की। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहला इसमें जो स्थल था वो हमें खुदाई के जो प्राप्त हुआ था, दयाराम सहानी ने जिसकी खुदाई करवाई थी वो था हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी, 1921 में। तो सिंधु घाटी सभ्यता अधिकतर जिसकी जो वो है क्या कहते हैं, जो नगरीय और ये जो सारा बसा हुआ था वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, तो इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के हमने कहते हैं। अब आइए हम बताते हैं इसके बारे में कुछ और प्रमुख जानकारियां। अब देखिए, ये हो गया भारत, ये है हमारा प्यारा भारत। ये हो गया पाकिस्तान। अब सबसे पहले इसके तीन नगर निकल के आते हैं, एक ये और ये त्रिभुज आकार के हैं, त्रिभुज आकार के आते हैं। तो ये हो गया हमारा सुतका गैंडोर।
सबसे हमारा ये पश्चिमी था। सुत का गैंडोर सबसे पश्चिमी था। मांडा, मांडा आपने नाम सुना होगा, मांडा हमारा सबसे उत्तरी था, मांडा। और सबसे पूर्वी हमारा था आलमगीरपुर। और सबसे दक्षिणी हमारा था दैमाबाद। तो सबसे हमारा जो पश्चिमी था वो सुत का गैंडोर था, सबसे पूर्वी जो था आलमगीरपुर था, और सबसे उत्तरी जो था वो आपका मांडा था, और सबसे दक्षिणी था दैमाबाद, दैमाबाद। अब आइए ये हम पता करते हैं कि ये किस नदी के किनारे हैं। ये अधिकतर आपके एग्जामों में और तरह तरह की कंपटीशन उसमें पूछा जा चुका है सवाल, और काफी ये सवाल सबसे ज्यादा प्रिय हैं। ये सब सवाल सबसे ज्यादा प्रिय है, ये आपको अधिकतर एग्जामों में मिलेंगे। इसमें क्या पता करते हैं वो लोग, इसमें पता करते हैं कि ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। जब अगर एग्जामिनर ज्यादा डीप जाता है तो ये पता करता है कि ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, सुत का गैंडोर के बारे में। सुत का गैंडोर है आपका दक्ष नदी के किनारे। सुत का गैंडोर दक्ष नदी के किनारे, दक्ष, दक्ष, डी डी, दक्ष नदी के किनारे। मांडा है आपका चिनाब नदी के किनारे, ची, मांडा चिनाब नदी के किनारे। मांडा किसके किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी। और हिंडन, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। और दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद है आपका प्रास नदी के किनारे। ये हो गए प्रास नदी के किनारे। ये दक्षिण में है, प्रास नदी बहती है यहां से। आपको गोदावरी नदी भी इसके पास में बहती हुई मिलेगी। पुराना शायद इसका जो पुराना नाम था वो प्रास था। तो आप सॉरी, ये जो गोदावरी नदी है इसके पास में बहती है, प्रास नदी के किनारे आपको ये दैमाबाद देखने को मिलता है। तो ये इसके प्रमुख स्थल थे। फिर से याद करते हैं आइए। सबसे जो पूर्वी था हमारा आलमगीरपुर, सबसे पश्चिमी था सुत का गैंडोर, सबसे उत्तरी था हमारा मांडा, और सबसे दक्षिणी था दैमाबाद। तो ये तो आपको पता चल गया होगा। यहां जो एक नगर था, यहां सबसे पहले हुआ हड़प्पा। सन 1921 में, 1921 में दयाराम साहनी, मैं इधर लिख देता हूं, दयाराम साहनी, इधर लिख देता हूं मैं, या इधर लिख लेता हूं, एक मिनट, इधर, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। अब इसके बाद में इसमें जब खुदाई करवाई थी तो ऐसा होता है कि जैसे अभी आप एक लेवल पर होंगे, आने वाले कुछ समय में, जैसे आपका घर, मान लीजिए आपका घर किसी लेवल पर है, आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, या आप 20 साल पहले का देखिएगा, तो जहां आपका घर है आज 20 साल पहले, तो वहां आपने काफी उठाकर बनाया होगा अपना घर। आज की स्थिति क्या होगी कि बराबर आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से आज के 20 साल बाद आप देखेंगे तो वो जो आपका घर होगा वो सड़क ऊंची होगी और आपका घर नीचे होगा। तो इसी तरह से जो ये हड़प्पा से जो वो थी, सभ्यता थी, वो धीरे धीरे वक्त के साथ में दबती चली गई। तो दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खुदाई करवाई। खुदाई में हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला हमें देखने को मिलता है चौक, और चौक के बाद में हमें देखने को मिल रहा अन्नादार, अन्नादार के बाद में हमें देखने को मिलता है श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। अब इससे आप ये चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि चौक, एक मजदूर है, एक ये देखिए मजदूर, एक मजदूर है, उसने काम किया, उसने कुछ काम किया चौक से काम करने के बाद में जब उसने काम कर लिया तो उसका लंच टाइम आया, तो उसने क्या किया, अन्नदार मतलब अन्न खाया, खाना खाने के बाद में उसने क्या किया, जब खाना खा लिया, उसका जब टाइम बचा हुआ था तो उसने क्या किया, श्रमिक आवास में जाके आराम किया। तो श्रमिक आवास, तो ये सब आपकी जो हो गई, ये आप उससे याद कर सकते हैं, एक मजदूर के उससे,
चौक, अन्नदार और श्रमिक आवास। इसके बाद में हमें जो प्रमुख मिलती है वो मिलती है मातृ देवी। मातृ देवी, मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति मिलती है, ओखली मिलती है, ओखली, ओखली मिलती है। और ओखली के मातृ देवी की मूर्ति मिलती है, ओखली मिलती है, ताबूत मिलता है। ताबूत क्या मिलता है? ताबूत मिलता है। और RH-37 नाम का कब्रिस्तान मिलता है। RH-37 का कब्रिस्तान मिलता है और हाथी के साक्ष्य मिलते हैं हमें। तो सबसे पहला हम क्या देखते हैं कि दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई। खुदाई के दौरान हमें मिलता है, सबसे पहले हमें एक मजदूर की चौक मिलती है। मजदूर तो हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे रख लिया है। अब सबसे पहले हमें मिलती है चौक, चौक के बाद हमें मिलता है अन्नदार, अन्नदार के बाद में मिलता है श्रमिक आवास। तो आप एक मजदूर की तरह उसको याद कर सकते हैं कि मजदूर काम करने गया तो उसको चौक से काम किया, दूसरे नंबर पर उसने अन्नदार अन्न खाया और तीसरे नंबर पर श्रमिक आवास में श्रम आवास वो अपना विश्राम किया। अब उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि मातृ देवी की, उनकी जो मातृ देवी उर्वरा देवी, जो वो कहते थे कि मतलब एक देवी थी जिनके पेट से एक पेड़ निकलता हुआ दिखाई दिया है। वो पेड़ एक जन्म देते हुए इंसान की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। तो मातृ देवी दिखी है, मातृ देवी के साथ में ओखली दिखी है, ओखली के बाद में एक आपको ताबूत दिखा है, ताबूत के साथ में RH-37 नाम का कब्रिस्तान दिखा है और कुछ हाथी के साक्ष्य मिले हैं। और बुर्ज होम से कुत्ते को दबाने के साक्ष्य मिले हैं जो मध्यकालीन समय के भारत के, मध्यकालीन समय के थे। मध्यकालीन समय मतलब मध्य पुरापाषाण काल के समय के थे। तो ये हमें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये हमें साक्ष्य मिले थे उसमें, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जब इसकी खोज हो गई, दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज करवा दी। तो 1921 में इसकी खोज पूरी होने के बाद में लोगों ने सोचा कि इसमें अभी और भी कुछ मिल सकता है। तो इसके आसपास की खोज होनी शुरू हुई। जब खोज होनी शुरू हुई तो चंद्रहुद्रो नामक दूसरा स्थल मिलता है। चंद्रहुद्रो नामक दूसरा स्थल मिलता है जिसकी खुदाई किसने करवाई थी? गोपाल मजमूदार ने। गोपाल मजमूदार ने करवाई थी। अब गोपाल मजमूदार ने जब इसकी खुदाई करवाई तो खुदाई 1930 में करवाई, क्योंकि 21 में इसकी हुई थी और 30 में गोपाल मजमूदार ने 1930 में चंद्रहुद्रो की खोज हुई और चंद्रहुद्रो की खुदाई शुरू हुई। अब उन्हें क्या मिलता है? अब उन्हें मिलता है यहां से कुत्ते के पीछे कुत्ते के आगे बिल्ली थी। कुत्ते के आगे बिल्ली मतलब कुत्ता बिल्ली का पीछा करता हुआ, कुत्ता बिल्ली का पीछे कर रहा है, उसके साक्ष्य मिले उन्हें। और क्या मिलता है उन्हें? फीमेल से रिलेटेड उन्हें मिलता है, फीमेल से रिलेटेड उन्हें मिलता है एक चूड़ी का बॉक्स। एक चूड़ी का बॉक्स आप देखते हैं कि जैसे चूड़ी का बॉक्स है, इसमें चूड़ी रखते हैं ऐसे करके, आपके घर में नॉर्मली आपकी माताएं और बहनें रखती होंगी उसमें। तो चूड़ी का बॉक्स, एक बॉक्स मान लीजिए, एक बॉक्स, तो एक बॉक्स, और इसमें कुत्ते के आगे बिल्ली भाग रही है, एक बॉक्स मिला है इसमें चुनहुदड़ों में, और इसमें एक साक्ष्य इसमें कुछ साक्ष्य हड्डियों के मिले हैं। तो इसमें क्या आप देखने को मिलता है? चुनहुदड़ों में गोपाल मजमूदार ने इसकी खुदाई करवाई, कुत्ते के आगे बिल्ली, फीमेल में बॉक्स और आपका एक हड्डी। तो हड्डी देखने को मिलती है। तो आज हमने दो स्थल पढ़े हैं, एक तो आपका 1921 में हड़प्पा और 1930 में चंद्रहुद्रो। तो इसमें हमने क्या देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा जो स्थल हैं, ये जो है,
ये हड़प्पा, हड़प्पा है आपकी रावी नदी के किनारे, रावी नदी, रावी नदी, रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ है। रावी नदी चिनाब नदी में मिल जाती है, और चिनाब नदी अंत में सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये जो नदी है इस तरीके से सिंधु नदी आती है, और सिंधु नदी पूरे पाकिस्तान को पार करते हुए अरब सागर में मिलती है। अरब सागर, यहाँ क्या है, अरब सागर, ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है, इधर हिंद, हिंद महासागर, इधर हिंद महासागर हो गया, इधर अरब सागर हो गया। ये आप देखते हैं कि सिंधु नदी आकर इसमें अरब सागर में मिलती है, और रावी नदी किस में मिलती है, चिनाब नदी में मिलती है। आपको ये पता होगा कि ये पंच नदियों का शहर बोला जाता था, जिसमें सबसे पहले झेलम नदी, चिनाब नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, ये सारी नदियां इसमें प्रमुख नदियां जो इस क्षेत्र की थी, जो पंजाब वाले क्षेत्र तक कवर करती हैं, इसमें आप देखने को मिलती हैं। अब हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि हड़प्पा जो इसको पूरी संस्कृति थी, ये पूरी संस्कृति थी ये वाली, तो इसको हड़प्पा संस्कृति ही क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले मेन चीज ही हम को ये याद करनी चाहिए, जब 1921 में इसकी खुदाई हुई थी हड़प्पा संस्कृति की, तो सबसे पहले हमें हड़प्पा नामक एक जगह मिली थी। हड़प्पा का नाम जो रखा गया था वो मार्शल ने रखा था, मार्शल ने सबसे पहले इसको हड़प्पा नाम रखा। तो जो हमें चीज पहले दिखाई देती है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपने ये पहली बार देखा होगा कि एक पेन, आपने पेन पहली बार देखा तो इसका नाम किसी ने रखा पेन। अब इसके बाद में आपकी रिफिल आपकी भी खत्म होगी, तो आप सीधे जाके क्या बोलेंगे उसको कि एक पेन दे दीजिए, पेन। तो पेन के नाम से ये फेमस हो चुका है। अब ये चाहे आप मार्कर रख लीजिए या कुछ भी रख लीजिए, सबसे पहले इंसान दिमाग में आता है कि एक पेन है, ये कोई भी इंसान जाता हुआ बोलेगा कि ये पेन है। तो इसी तरह से सबसे पहला जो स्थल हमें मिला था वो मिला था हड़प्पा 1921 में। तो इसलिए इस जो पूरी संस्कृति है इसको हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरी जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के उस पर बसी हुई थी। इसमें हम देखेंगे कि ये गुजरात वाले क्षेत्र में, भारत में गुजरात वाले क्षेत्र में सबसे अधिक जो साइट्स हैं वो इसमें मिली हैं। इसके बाद में हम उत्तर प्रदेश वाले साइड उसको देखेंगे, उत्तर प्रदेश के बाद में हम यहाँ पर उत्तर वाले पार्ट को देखेंगे, जो आपका गंधार वाला तो पाकिस्तान में चला गया है, खैर इसको हम उत्तर वाला पार्ट में देखेंगे। उत्तर वाले के बाद में फिर हम इधर आएंगे पाकिस्तान वाले पार्ट में। तो ये त्रिभुज आकार का था, ये त्रिभुज आकार की बसी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सबसे पहले। अब हम सबसे पहले अपना रिवीजन करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्लास में अपना पढ़ा है जो हमारी त्रिभुज था, त्रिभुज में सबसे पूर्वी था आलमगीरपुर, पश्चिमी था सुत का गैंडोर, सबसे ऊपर था उत्तरी था मांडा, और सबसे दक्षिण था दैमाबाद। अब दैमाबाद आप देख भी सकते हैं, सबसे पूर्वी हो गया आलमगीरपुर, सबसे पश्चिमी हो गया सुत का गैंडोर, सबसे उत्तरी हो गया मांडा, और सबसे निचला हो गया, दक्षिण हो गया दैमाबाद। अब इसका एग्जाम में पूछते हैं कि किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो सबसे पहले दक्ष नदी के किनारे सुत का गैंडोर आ गया, मांडा आपका आ गया चिनाब नदी के किनारे, आलमगीरपुर आ गया हिंडन नदी के किनारे, और दैमाबाद आ गया आपका प्रास नदी के किनारे। इसको मैं शॉर्टकट इसलिए याद नहीं करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में शॉर्टकट हमेशा फेल होते हैं। आप एग्जाम में शॉर्टकट पढ़ के चले जाएंगे, आपको बिल्कुल याद नहीं रहेंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप इसको क्रम वाइज याद करिए। मांडा, सुत का गैंडोर, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुत का गैंडोर, दक्ष नदी, आपका मांडा चिनाब नदी, इधर वाला पूरब वाला आलमगीरपुर हिंडन नदी, दक्ष प्रास नदी। सर्वाधिक जो मिले हैं वो इसमें गुजरात वाले पार्ट में मिले हैं, और हड़प्पा संस्कृति इधर वाले पार्ट में, हड़प्पा संस्कृति की खुदाई 1921 में किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, और किसने करवाई, दयाराम साहनी ने करवाई। क्या मिला, चौक मिला, अंदार मिला, श्रमिक आवास मिले, मातृ देवी की मूर्ति मिली, ओखली मिली, ताबूत मिला, RS-37 नामक एक कब्रिस्तान मिला, और हाथी मिला। अब फिर उसके बाद में लोगों ने क्या किया कि इसके बारे में पता किया कि ऐसा क्या क्या चीजें हैं, तो फिर उसके बाद में चंद हुजड़ों की खोज हुई जो गोपाल मजमूदार के द्वारा हुई 1930 में।
उनको क्या मिला, कुत्ता के आगे बिल्ली, फीमेल में एक बॉक्स और कुछ हड्डी के साक्ष्य, ये आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो संस्कृति है, इस संस्कृति में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, जो सबसे प्रिय टॉपिक रहा है एग्जामिनर का सबसे ज्यादा, वो इन सब के द्वारा ही मतलब रहा है। इसमें से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं और क्वेश्चन नदी के किनारे ले लिए जाते हैं कभी कभी इस क्वेश्चन इसके द्वारा ये शहर पूछ लेंगे, शहर के बाद में फिर आपको ये पूछ लेंगे कि दक्षिण कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है। तो आपको क्रम वाइज उसको ध्यान रखना है। फिर की खोज किसने करी, किसने नामकरण किया, किसने इसके बारे में बताया। और जो मार्शल था, इसको भी मैं लिख देता हूं कि मार्शल ने इसका नामकरण किया था।